अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गीतो पेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज का मौज़ू है फ़ेक न्यूज़। फ़ेक न्यूज़ क्या है? फ़ेक ज़ाहिर है जाली ख़बर को कहते हैं, फ़ेक न्यूज़ जाली ख़बर। और ये हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए ज़ेर बहस आया कि जब वज़ीर इत्तलात की जानिब से और हुकूमत की जानिब से मीडिया अथॉरिटी बनाने की कोशिश की गई और सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ, जिसे मीडिया डंडा अथॉरिटी का नाम दिया जा रहा है कि हुकूमत मीडिया पर कंट्रोल रखना चाहती है। और उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम सिर्फ़ फ़ेक न्यूज़ की रोकथाम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी और बाकी जगह भी जाली ख़बरें ना आएँ। फिर यहाँ रिपोर्ट मांगी गई, कमेटी के इजलास में रिपोर्ट तलब की गई कि फ़ेक न्यूज़ की तारीफ़ क्या है। एक सीधी सादी बात को अगर हमने उलझाव में डालना हो तो फिर कमेटी बनाई जाती है और फिर कमेटी में तजावीज़ तलब की जाती हैं। सो ये तजवीज़ तलब की गई कि फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। अब फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें और फ़ेक न्यूज़ की अगर तारीफ़ देखना चाहें तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा मौजूदा दौर हुकूमत में हुकूमत की तरफ से जारी किए गए बहुत सारे बयानात और बहुत सारे ऐलानात ही फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में शुमार होंगे। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि हुकूमत की जानिब से मौजूदा जो भी मुआशी सूरत हाल है उसे बहुत अच्छा करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। हकीकत क्या है ये आप सबको मालूम है। सो क्या एक गलत ख़बर को हुकूमत की जानिब से प्रमोट किया जाना फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में नहीं आता? आप सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम, सहाफ़ी का मसला ये होता है कि उसे जो कुछ नज़र आ रहा होता है वो अपने कैमरे के ज़रिए वही दिखा रहा होता है, अपने कलम के ज़रिए उसी का अहवाल कलम बंद कर रहा होता है, अपने तहरीर में कलम बंद कर रहा होता है चीज़ों को। सो सहाफ़ी को आप उस वक्त आपको उसकी बातें बुरी लगती हैं जब आप इक़्तिदार में होते हैं और आपको वही ख़बरें अपोजिशन में अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप उन्हें झूठी ख़बरें करार देते हैं। आप यही देखें कि फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। मिसाल के तौर पर आप वोट किसी और ताकत से हासिल करें और उसे आवाम की ताकत करार दें तो ये भी फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आता है। आप अगर ये कहें कि हम खुद मुख्तार हैं और आप अगर ये कहें कि हम पाकिस्तान की सलामती पर सौदेबाजी नहीं होने देंगे और आप एब्सोल्यूट नॉट का जाली ट्रेंड जलाएं और फिर हुकूमत और अमेरिका की जानिब से फिर तरदीद हो कि आपने जिन अड्डों से इनकार की ख़बर चलाई है वो अड्डे तो हमने मांगे ही नहीं थे। सो ये फ़ेक न्यूज़ होती है। तो फ़ेक न्यूज़ सहाफ़ियों ने नहीं, हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है। और उसकी ताज़ा मिसाल तो आपकी तिजारत है, आपके डॉलर का अदम इस्तेहकाम है, आपके रुपए की गिरावट है। आपकी जानिब से बजट में ऐलान किया गया कि हम बजट में जो कीमतें बढ़ाई अब इसमें मज़ीद इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। फिर आपने पेट्रोल भी महंगा किया, आपने आटे का बहरान, आप कह रहे हैं कि हमारी गंदम सरप्लस है लेकिन आप आटे के बहरान में जा रहे हैं। और मेरी इत्तलात के मुताबिक, और आप आज भी ख़बरें देख रहे हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक जनवरी में आटे का वो बहरान आने वाला है क्योंकि आटा सारा जो है वो स्मगल हो गया। जहां डॉलर की कीमत ज़्यादा होगी और डॉलर में आपको पैसे मिलेंगे तो फिर आटा उसी जानिब जाएगा। तो ये भी फ़ेक न्यूज़ है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास गंदम में हम खुद कफ़ील हो गए लेकिन आपके गोदाम खाली हैं। एक और फ़ेक न्यूज़ की मिसाल, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन एक और मिसाल ये है कि हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि हम पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा नहीं होने देंगे और अब वो डॉलर के मुकाबले की सतह पर पेट्रोल की कीमतों को लेकर जा रहे हैं। सो ये भी एक फ़ेक न्यूज़ की मिसाल है। सो अगर हुकूमत ख़ुद फ़ेक न्यूज़ को, झूठी ख़बरों को प्रमोट करती है तो फिर उसकी तारीफ़ कहाँ से तलाश की जाएगी, ये एक और सवाल है। लेकिन हुकूमत को कुछ अपनी गिरेबान में भी झांकना चाहिए, ख़ुद ये देखना चाहिए कि आपने कौन कौन सी जाली ख़बरों को प्रमोट किया और आपने कौन कौन से जाली लोगों को प्रमोट किया और कैसे लोगों को आप इक़्तिदार में लेकर आए हैं और उन्हें ईमानदार कह रहे हैं। बेईमानों को ईमानदार कहना भी तो जाली ख़बर है।